हाय। मैं आज इस पॉडकास्ट के टाइम पे बात करना चाहूँगी। हम लाइफ में अपने आप को बहुत मिस करते हैं। हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते कि हम कहाँ हैं और किस मुकाम पे हमें जाना है। तो ड्राइव करते वक्त ही मैं आप सभी से बात कर रही हूँ। आई होप आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो पहली चीज़ क्या है, हर कंपनी जैसे अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए अपने परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करते हैं हर महीने, सालाना, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली अपने परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ अच्छा किया और किस एरियाज में उनको ज़रूरी है वर्क करने के लिए और कहाँ बेहतर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हर वो व्यक्ति जो अपने लाइफ को रिव्यू करता है, जो अपने लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखता है, तो उसे समझ में आता है कि उनकी लाइफ किस दिशा पे जा रही है। और अगर वो दिशालेस है तो दिशा मिल जाता है, दिशालेस मतलब एमलेस है तो एम मिल जाता है। अगर अच्छा कर रहा है तो उसको और एक्सेल कर सकते हैं, अगर अच्छे नहीं कर रहे हैं तो उसको बेटर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है ना। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि ये जनहित में जारी है आप लोगों के लिए। हमारे लाइफ का सबसे सिंपल मंत्र ये है कि हम जस्ट जी रहे हैं। इनफैक्ट हमें एक टाइम के बाद में हमें रियलाइज़ होता है, आई विश काश कि मैंने वो किया होता, काश कि मैंने वैसा किया होता। वो हमारे लाइफ में काश कि मैंने ये किया होता, वैसा किया होता सिचुएशन क्यों आता है? नंबर 1, क्योंकि हम जब रियलाइज़ करते हैं तब बहुत देरी हो चुकी होती है। हमें लगता है बहुत देरी हो चुकी होती है और फिर तो हम गिव अप कर ही देते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि आप अपने ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे क्यों ना हो, इट्स ओके, दूसरे की जर्नी के साथ कंपेयर मत करिए। अपनी जर्नी को जहाँ से हैं, ओके, उसी के साथ शुरू करिए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी, क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ तो ड्राइव करते वक्त ही छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। यूजुअली हाईवेज पे क्या होता है सिनेरियो, ओके, आप किसी के साथ में हाईवेज पे जाते हैं तो आपको कोई कार ओवरटेक कर रहा है, कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है, लॉरी ओवरटेक कर रही है, बस ओवरटेक कर रही है, फिर आप उनको ओवरटेक करते हैं। फिर ओवरटेक के चलते कभी आप आगे, कभी वो आगे, कभी आप पीछे, कभी वो पीछे, वो सिलसिला चलता है। लेकिन उससे क्या होता है, उससे क्या समझ में आया? अगर हम वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पीछे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? अब वो पीछे नहीं रहना चाहते तो वो बार बार कोशिश करते हैं हर वो गाड़ी को ओवरटेक करें, हर वो व्हीकल को ओवरटेक करें, जो कि अच्छा या बुरा हम कमेंट कर नहीं सकते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से सोचें कि जिसके साथ हम compete कर रहे हैं, जिसके साथ हम अपना कंपटीशन देख रहे हैं रोड पे, छोटा सा सफ़र जो कि है ज़िंदगी का, मतलब वो कुछ घंटों का सफ़र या कुछ टाइम का सफ़र, ओके, कुछ घंटों भी नहीं रहते हैं वो उस गाड़ी के साथ में। हम इतने कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि हम अपना सर्वोच्च परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखा देते हैं। लेकिन हमें समझना ये ज़रूरी है, क्या वो गाड़ी का जो कंपटीशन है, क्या वो बंदा या बंदी हमारे लिए कंपटीशन है? पहला बात, राइट? उसकी मंजिल कहाँ है, उसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, वो कहाँ जाना चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, टोटली अलग होती हैं। लेकिन हम बैठे नादान, हम जिंदगी की रेस में हम किसी दूसरे को देख के उससे compete करने लगते हैं। अरे यार, ये हमसे अच्छा कैसे निकल गया। लेकिन हम ये नहीं जानते उसने क्या स्ट्रगल करके आया है, या उसकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, या फिर उसने कब शुरुआत की। आज के लाइफ में मैं मानती हूँ हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें एम्पावरिंग होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे नेगेटिव भी होती है। मुझे काफ़ी सारे लोग आते हैं, मैम हमने राइट टाइम पे शुरू नहीं किया, मैम हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करा, मैम हम तो ये टाइप जॉब में आ गए हैं।
ठीक है, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हम इतने टैलेंटेड नहीं हैं। तो ठीक है, इट्स ओके, आप इतना बुरा फील मत करो। और लोग बुरा इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनको हर जगह पे अचीवर्स दिख रहे हैं, परफॉर्मर्स दिख रहे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। लेकिन हर वो अचीवर्स के पीछे की कहानी जो होती है वो डेफिनेटली स्ट्रगल की होती है, कंसिस्टेंसी की होती है, फेल्यूर्स की होती है। लेकिन हम सिर्फ उसको जो भी देखते हैं हम मार्क करते हैं कि हम सिर्फ सक्सेस की बातें करते हैं। तो डेफिनेटली लोग सक्सेस ही ज़्यादा देखना चाहते हैं, राइट? कोई फेलियर नहीं देखना चाहता। तो मैं आप सबको बोलूँगी इट्स ओके अगर आपने अर्ली 20s में नहीं किया, इट्स ओके आपको IITs IIMs या मेडिकल में सीट नहीं मिला, इट्स ओके अगर आप अपने 20s में मिलियनर बिलियनर नहीं हुए, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं, सर्विसेज नहीं सेल कर रहे हैं जो आउटस्टैंडिंगली ग्रेट हो। डोंट कंपेयर योर जर्नी विद समबडी एल्सेस जर्नी, यू ट्राई टू डिस्कवर योर सेल्फ। मतलब हम जब अभी रास्ते पे हैं, चल रहे हैं, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मुझे वहाँ फोकस करना है ना। तो मेरी डेस्टिनेशन मुझे पहुँचने के लिए मेरे जर्नी को मुझे एंजॉय करना है, ना तो मुझे एक फीलिंग रखनी है कि हाँ ये आगे वाला बंदा मेरे से आगे क्यों जा रहा है, पहले मैं उसको ओवरटेक करूँ, उससे आगे बढ़ूँ पहले मैं। तो हम छोटे छोटे रेस में इतने उलझ जाते हैं, कंपैरिजंस में उलझ जाते हैं कि हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते, हम अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते, उसको चेरिश नहीं कर पाते वो मेमोरी को। आज ये वीडियो बनाने का यही मकसद था मेरा कि मैं जितने टाइम ड्राइव करूँगी उतने ही टाइम आपसे बातें करूँगी। ओके, जस्ट एयरपोर्ट से मैं लौट रही हूँ, तो बातें करूँगी ताकि मैं इस सफ़र के दौरान मेरे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगी। तो कहने का मतलब ये कि आप अपनी जर्नी को समझिए, आप अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर फोकस करिए। आप अपनी लाइफ में जिस दिन आपको अपनी डेस्टिनेशन मुकाम का पता चल जाएगा तो उसके ऊपर फोकस करिए, किस तरह से आप कम समय में वहाँ पहुँच सके। दूसरों के डेस्टिनेशन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी हम कहीं निकलते हैं घर से, मंजिल का हमें पता रहता है, बट सोचिए आयरनी ज़िंदगी की ये है, लाइफ की आयरनी ये है कि हम निकल चुके हैं एक सफ़र पे और हमें मंजिल का खबर नहीं। मतलब घर से तो आप निकल जाते हैं ऑफिस कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, वो आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता नहीं रहता कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। आपकी ज़िंदगी, आपके पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को किस चीज़ का इंतज़ार है। ठीक है, मैं थोड़ी सी फिल्मी होके बोलूँगी और आप समझ जाइए भावनाओं को। तो हमें किसका इंतज़ार है? बोलते हैं ना, हम जब किसी से प्यार करते हैं, हमें सच्चा प्यार का इंतज़ार है। हम किसी का इंतज़ार करते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कैसी होगी, उसके लिए बहुत मशक्क़त करते हैं ताकि हमारी मेंटालिटी, हमारी पर्सनालिटी के साथ मैच हो। ठीक वैसे ही आपकी ज़िंदगी में आप किस राह पे चलेंगे, कौन से राह पे आप चलेंगे तो आपको खुशी होगी, उसका सोच, उसके बारे में, उसके जो अपने बोलते हैं ना कि क्या है मेरे मंजिल, वो मंजिल पता करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम एमलेस, दिशाहीन, बिना होता है। हम जब भी करियर शुरू करते हैं, अब कुछ लोगों के पास में स्टार्टिंग से वो डिसाइडेड रहते हैं, डॉक्टर्स बनना, इंजीनियर्स बनना है, मार्केटिंग प्रोफेशनल होना है, वो क्लैरिटी आ जाती है, वो उसी पाथ में चले आते हैं। और फिर भी वो खुश नहीं होते, बाद में रियलाइज़ करते हैं जी नहीं, ये उनका कॉलिंग नहीं था, दैट वाज नॉट समथिंग दैट दे वांटेड और दे एंजॉय डूइंग। तो वो अपना करियर स्विच करते हैं क्योंकि रियलाइज़ करते हैं। और ज़्यादा से लोग आमतौर पे क्या होता है, वो जानते नहीं हैं, बस जॉब ज्वाइन कर लिया, उनको खुशी नहीं मिल रही है, बट चूंकि पेचेक टू पेचेक ज़िंदगी कट रही है तो वो चला रहे हैं। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, पेचेक टू पेचेक नहीं होना चाहिए, सैलरी टू सैलरी नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी तलाश करनी है, अपने साथ समय व्यतीत करिए, अपने को आप समय दीजिए, बैठिए,
बेस्ट चीज़ है। आप कब जान पाएंगे कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं? अगर आप करियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे काम कीजिए, लाइन में जाइए जहाँ पे आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, इस चीज़ में आपको अच्छा लग रहा है, या ये डिपार्टमेंट में आपको मज़ा आ रहा है काम करने में या नहीं। तो इट कैन बी अबाउट योर करियर, अबाउट योर पर्सनल और लव लाइफ, कोई भी लाइफ हो, आपको अपना डेस्टिनेशन, अपना मुकाम पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब चलिए आपको बता ही देती हूँ। चलिए एग्जाम्पल पे बिल्ड करने से पहले मैं ज़्यादा इसके ऊपर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा किसी और को सक्सेसफुल देखते हैं। जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सा क्रेज़ है, तो हर कोई डिजिटल मार्केटिंग करने निकल पड़ता है और पता चलता है कि वो बंदा या बंदी में डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए जो स्किल्स चाहिए उसमें वो बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है। ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिव एंगल ही नहीं है। तो अब आप सोचिए कि बहुत लोग डिजिटल मार्केटिंग में अपना बिजनेस जमा लिए, बढ़ा लिए, तो मैं भी कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है। जैसे सचिन ऑलवेज लव्ड क्रिकेट एंड ही डिडंट गो फॉर मैं क्रिकेट भी कर लूँगा, मैं क्रिकेट कर सकता हूँ तो ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ऐसा नहीं। ही फोकस्ड ऑन वन थिंग, होल्ड द स्किल्स, अपने स्किल के ऊपर काम किए, अपने टैलेंट को निखारा। सिर्फ टैलेंट है करके नहीं, टैलेंट को निखारा भी, सालों साल मेहनत की, तब जाके वो एक लेजेंडरी बने हैं। तो हमारे लाइफ में भी हम हर वो बंदा या बंदी अपने लाइफ में ग्रेटनेस पा सकते हैं अगर वो अपने ऊपर काम करें, अपने आप को समझें, अपनी सोच के ऊपर में 90% टाइम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है उनके लिए अच्छा। क्यों? क्योंकि दूसरे को फॉलो करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, अपने डेस्टिनेशन को ढूंढिए। जैसे ही आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी, ओके, तब आपको रास्ते ढूंढने में आसानी होगी। अभी आप घर से निकले हो, फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ जाओगे, सोचो कितना बड़ा टेंशन का है ना, आप किधर जाओगे, आपको कुछ आइडिया नहीं है। वहीं अगर मैं आपको बोल दूँ, ठीक है आप निकले हो, कहीं से भी निकलो, आप पंजाब पहुँचोगे, तो अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली से आप पंजाब कैसे पहुँचोगे, कितने पैसे खर्च होंगे, कैसे, कौन सा मोड यूज़ करोगे, आप प्लान करोगे। सपोज दूसरा बंदा कोई बैंगलोर में है, तो वो भी कैसे पंजाब पहुँचेगा, तो वो भी अपना तरीका वो सोच के, लेकिन आसानी होएगी कि नहीं, क्योंकि उसको डेस्टिनेशन पता है। ओके, जितने भी लोग बड़े हुए हैं, अपने करियर को अचीव किए हैं या अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने अपने डेस्टिनेशन को पहचाना है। उसी को परखने जाने में काफ़ी टाइम गुजर जाता है। मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, मैंने अपनी करियर की, मैंने पायलट ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग लेने के बाद में ऑब्वियसली नो जॉब्स फॉर पायलट, सो आई स्विच टू अदर इंडस्ट्री। वहाँ पे काम करना शुरू किया ऑटोमोबाइल में। मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया, ऑपरेशंस हेड, मार्केटिंग हेड, एनालिटिकल, ट्रेनिंग, और एंड में मुझे समझ में आ गया दैट मैं पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा करती हूँ। आई motivate people and I am a very good influencer, I influence people also. So उस चीज़ को समझने के बाद, और ऑल्सो मुझे बाद में भी समझ में आया कि आई नॉट ओनली मोटिवेट पीपल, हेल्प पीपल, इन्फ्लुएंस पीपल, बट मुझे वो फ्लोर पे खड़े होकर डिलीवर करना स्पीचेस, मुझे ये क्वालिटी, ये चीज़ें काफ़ी पसंद थी। मतलब आई एन्जॉयड द मोस्ट। मतलब मैंने मार्केटिंग में भी अपना अच्छा प्रदर्शन किया था, मैंने ऑपरेशंस में भी अच्छे काम किए थे, मैं हर चीज़ में अच्छे काम, बट मुझे मज़ा, बोलते हैं ना कि वो किक मिलता था फ्लोर पे जब मैं उतरती थी। मेरे पार्टिसिपेंट्स मेरे सामने रहते थे या ऑनलाइन में, और जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स या जैसे भी, इवन एक पार्टिसिपेंट भी क्यों ना हो, तो मैं बहुत एंजॉय करती थी। एंड व्हेन आई यूज्ड टू हैव फन डिलीवरिंग माय सेशंस,
मेरे पार्टिसिपेंट्स को भी मज़ा आता था। बोलते हैं ना, कोई चीज़ अगर आप एंजॉय कर रहे हो, आपको वो दिल से पसंद है, आप अपना 200% डाल रहे हो, 500% डाल रहे हो, तो सामने वाले के साथ में आपका एनर्जी रेसिप्रोकेट होगा। वो आपके चेहरे, बॉडी लैंग्वेज से, हर जगह से दिखेगा कि हाँ, दिस पर्सन इज मेंट फॉर दिस थिंग। ओके, तो मुझे समझ में आ गया कि यस ज्योति, आई थिंक यू शुड फोकस मोर। सो मैंने स्लोली फिर नेशनल से इंटरनेशनल प्रोग्राम्स डिलीवर किए, मोटिवेशन किया, मैंने कोचिंग किया, मैंने हेल्प किया कुछ इंडिविजुअल्स को उनके करियर में। तब मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, अब ये चीज़ों को मुझे आम लोगों तक भी पहुंचानी है। और इस पूरे सिचुएशन में, प्रक्रिया में, मुझे एक चीज़ अच्छी से समझ में आ गई कि लक्ष्य अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप ऑफिस जाएंगे, कोई भी काम पे जाएंगे, सुबह आएंगे, टीवी देखेंगे या सोशल मीडिया में स्क्रॉल करेंगे और 10 लोगों का आप गलतियां निकालेंगे। अरे यार, इसका ये सही नहीं है, इसने ये सही नहीं किया, अरे उनका पता है ये, क्योंकि आपके अंदर में पॉजिटिविटी आने का आपने कोई रास्ता ही रखा नहीं है। पॉजिटिविटी कब आती है? जब आप अच्छी चीज़ देखें, सुने, समझें। और हम जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, हमें दूसरों की अच्छाई ज़्यादा नहीं दिखती है, हमें बुराई ज़्यादा दिखती है। ये ऐसा कर लिया, थोड़ा आप स्क्रॉल करके देखिए, आप नेगेटिव हो जाएंगे। अरे यार, मेरी ज़िंदगी में क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो फॉरेन घूम रहा है, इसको देखो मेरे सामने ही था, अच्छी सैलरी इसको मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। ये मैं इतना टैलेंटेड था, ये तो टैलेंटेड भी नहीं है, फिर भी देखो उसने अपना घर बना लिया। तो चीज़ें हैं, आपको माननी पड़ेंगी। आई एम श्योर आप अगर बोलते हैं ना कि मान जाते हो, तो फिर आपके दिल को भी समझा देते हो कि बॉस ये चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य की कमी है। तो पहला चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप फोकस करिए, अपने लक्ष्य को ढूंढिए। ओके, 1 दिन लीजिए, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना। अगर गाइड चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि आपको हेल्प चाहिए। मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कौन से आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे, तो उसके लिए भी मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? ओके, दूसरी चीज़ें जो आपको बेहतरीन बना सकती है, आपके लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुँचाएगी। ओके, दूसरी चीज़ें, पूजा पाठ तो आप लोग करते ही होंगे, अपने भगवान अल्लाह को, अपने गॉड को याद करते ही होंगे। आई एम श्योर बहुत कम लोग होंगे जो नास्तिक होंगे, बट उन लोगों के लिए भी ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप बिलीव करें गॉड में या ना करें, एक चीज़ तो है, पूरी दुनिया में एक चीज़ इज प्रूवन, गुडनेस विल अट्रैक्ट गुडनेस। Okay, greatness will attract greatness, positivity will attract positivity and negativity will attract negativity। तो आप समझ लो, क्या समझे, कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने अंदर। मेरा एक ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड का वीडियो है, आप ज़रूर देखिए, मेरे लाइफ की जर्नी के बारे में मैंने बताया है। मैंने खुद अप्लाई किया था ग्रेटफुलनेस, क्योंकि ग्रैटिट्यूड करती थी, लेकिन हर वक्त हम पॉजिटिव नहीं रह सकते ना। जब सिचुएशंस इतने ख़राब हो जाएं, वक्त बुरा तो सभी का आता है। जब बोलते हैं ना, राम भगवान का भी वक्त बुरा आया था, तो हम तो एक मेयर इंसान हैं, राइट। जब क्राइस्ट जी का भी बुरा वक्त आया था, तो हम तो एक मेयर इंसान ही हैं, तो हमारा वक्त तो आएगा ही बुरा। तो उस सिचुएशन में भी इंसान कभी ना कभी नेगेटिव हो जाता, तो मैं भी नेगेटिव हो गई थी, एंड आई यूज टू फाइंड फॉल्ट एंड ऑल दैट। तो उससे मुझे बहुत अफेक्ट हुआ, मतलब मेरे बिजनेस को भी अफेक्ट हुआ था। तो वो चीज़ें आप वीडियो मेरे इस ग्रैटिट्यूड वाले वीडियो पे ज़रूर देख लीजिएगा। बट अभी कहने का मतलब ये है कि ग्रेटफुलनेस आप प्रैक्टिस करिए, अपने ऊपर जितना आप कॉन्फिडेंस रखते हैं, ऊपर वाले के ऊपर भी इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि जो वक्त बुरा है वो बीत जाएगा,
जो ग्रह नक्षत्र खराब हैं वो भी सेट हो जाएंगे। आप बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार करिए कि आपको इस ज़िंदगी में इतना अच्छा नाम गाम मुकाम, पेरेंट्स, खाना पीना, घर, सब कुछ मिला है। ओके, और अगर कोई चीज़ की कमी भी है तो वो भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 100% लगता है कि आप कन्विंस्ड नहीं हैं कि यार मेरे साथ ही ये होता है, तो एक कहावत है, हमेशा सर थोड़ा सा नीचे की तरफ रख के देखेंगे ना, ज़्यादा ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, आपका सर दुखेगा। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका सर दुखेगा नहीं फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी देर तक अगर आप ऊपर की तरफ देखते रहे तो सर दुखेगा। इसका मतलब ये है जो आपसे नीचे है उनको देखिए कि किस तरह से वो निर्वाह कर रहे हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो तब उनके फ्रेम से अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को ऊपर वाले को शुक्रगुजार करेंगे कि जी हाँ, हम तो फिर भी बहुत ही अच्छे कंडीशंस में हैं, अच्छे माहौल में हैं, अच्छे सिचुएशंस में हैं अगर उनसे कंपेयर किया जाए। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला मेरे डैड बोला करते थे और इस फॉर्मूले से लाइफ सेट रहती है। ओके, तो एम फॉर हायर, ओके, एम फॉर हायर बट एट द सेम टाइम डू नॉट गेट लॉस्ट। ओके, एम फॉर हायर और एट द सेम टाइम डू नॉट गेट लॉस्ट।